हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का बैंकर्स पे, जो कि बैंकिंग का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ चैनल है। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। साल का आखिरी दिन है, इसे अच्छा यूटिलाइज करना, बढ़िया करना, मौज करना, लेकिन याद रखना कि आपके एग्जाम्स हैं तो आपको यहाँ पे फोकस करना होगा, ठीक है। अब कल होगा आपका पहला दिन, बोला जाता है जैसा पहला दिन करो वैसा साल भर जाता है, तो कोशिश करना कल प्रोडक्टिव करो अपने काम, जितना ज्यादा हो सके प्रोडक्टिव करो और जितना ज्यादा हो सके ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है, ताकि पूरा साल भी आपका इसी तरह से निकले। एनीवे, आज शाम को 7 बजे आप लोगों को मेरी अनअकैडमी स्पेशल में बैंकिंग अवेयरनेस की क्विज मिल जाएगी। आप लोग चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, सुष्मिता त्रिपाठी, ठीक है। इस नाम से आप लोग मुझे फॉलो कर लेना ताकि सारी स्पेशल क्लासेस के बारे में आपको पता चलता रहे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पेरिकार्डन की अभी अभी मृत्यु हुई है, ये कौन से क्षेत्र को बिलोंग करते थे? फुटबॉल, फैशन डिजाइनिंग, इकोनॉमिस्ट या सिंगिंग? तो पेरिकार्डन फ्रेंच जो है, ये फ्रेंच फैशन डिजाइनर, फ्रेंच के थे, फ्रांस के, फैशन डिजाइनिंग को बिलोंग करते थे। ध्यान रख के रहना बच्चों, पूछा जाता है एग्जाम में। ऑबिटरी का सवाल जब भी बनता है तो यही पूछा जाता है, कंट्री पूछा जाएगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा प्रोफेशन। ये दो चीजें जरूर पूछी जाती हैं आपके ऑबिटरी में, 1 मार्क्स का आ ही जाता है, ओके। इस समय अगर हम लोग और भी देख लें तो याद रखिए, डिएगो मैराडोना जो कि एक फुटबॉलर थे अर्जेंटीना के, इसके अलावा पाओलो रॉसी, ठीक है, ये आपके फुटबॉलर थे इटाली के। अब आप लोग मुझे बताइएगा, जापान के कौन से नोबेल प्राइज विनर की अभी अभी मृत्यु हुई है, ठीक है। भारत में हम लोग बात कर लें तो FC कोहली टेक को बिलोंग करते थे। इसके अलावा धर्मपाल गुलाटी, ठीक है, बिजनेस पर्सन, MDH, ओके। साथ में आप लोग याद रखिएगा SP बाल सुब्रमण्यम, म्यूजिशियन, ठीक है। तरुण गोगोई, मृदुला सिन्हा, दोनों लोग पॉलिटिशियन, ओके। इन लोगों के नाम को जरा आप लोग ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पर हाल फिलहाल में खुला है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या सिक्किम? ठीक है, किसकी बात कर रहा है? पॉलिनेटर पार्क। तो ये जो पॉलिनेटर पार्क है ये पहली बार खोला गया है उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें और भी ओपन हुई हैं, जैसे कि लैकिन पार्क हो गया आपका, इसके अलावा आपका एक हो गया था मॉस गार्डन, ठीक है, इसको भी ध्यान रखे रहिएगा। इसके साथ में आप लोग ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी खुला था, ठीक है, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। साथ ही साथ में ये आपका यहाँ पे गैरसेन को समर कैपिटल कहा गया है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे याद हो अगर आपको, गोल्डन बर्डविंग सबसे बड़ी बटरफ्लाई पाई गई थी। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, इको ब्रिज। ये सारी की सारी चीजें उत्तराखंड में हुई हैं, ओके। काफी कुछ हो गया याद करने को जो हमें ध्यान रखना होगा। इसका आंसर था उत्तराखंड। लगभग 40 अलग अलग स्पीसीज हैं जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं इस पार्क में। तमाम तरीके के अलग अलग स्पीसीज आप देख सकते हो। अच्छा, ये खुला कहाँ है? हल्द्वानी, नैनीताल। नैनीताल में ही आपका जो है कुमायूं में जो है आपका इको ब्रिज भी खुला था, ठीक है। आप लोग मुझे उत्तराखंड के CM और गवर्नर बता देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि मलियादुथुरई को इनॉग्रेट किया गया 38th डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य का? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। ये कहाँ से किया गया है? तमिलनाडु में अभी अभी जो है 38th डिस्ट्रिक्ट का इनॉग्रेशन किया गया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर के पलानी स्वामी के द्वारा किससे निकाला गया है? नगापत्तिनम डिस्ट्रिक्ट से इन्हें कार्व आउट किया गया है। अच्छा, तमिलनाडु में ये भी याद रखिएगा कि जो तमिलनाडु है यहाँ पे अभी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने की भी बात की गई थी, ठीक है। और ये जो आपका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने की बात की जा रही है, ये किसके साथ में की जाएगी? ये हो रहा है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी ये कर्नाटका को भी जरा देख लो, अभी यहाँ से भी न्यूज आई थी कि यहाँ पे 31st डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा विजयनगर को, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना। अच्छा, केरल ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में रखा गया था पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा, ओके। चलो, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। वर्स्ट कौन सा था? यूपी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन से देश ने ज्वाइन किया है 5 अलायंस ताकि चाइना की जो भी क्लैम्पडाउन है उइगर्स पे ये कम किया जा सके? जापान, इजराइल, सऊदी, सिंगापुर? इसका आंसर होगा जापान। जापान ने अभी अभी किया है ज्वाइन, ठीक है। अच्छा, 5 अलायंस में और कौन कौन होता है? US, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए, जो भी चाइना का एक्शन है उइगर्स के अगेंस्ट, इसको कम करने के लिए जापान ने किया है इसको ज्वाइन, ठीक है। अच्छा, एक बात को और ध्यान रखे रहिएगा, जापान के जो PM थे शिंजो एबे, इन्हें जो है USA का लीजन ऑफ मेरिट दिया गया था। इसके अलावा इंडिया और UK के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के भी PM को ये दिया गया था, ठीक है। यानी कि PM मोदी और स्कॉट मॉरिसन जी को भी दिया गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अब आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन से बैंक ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है ताकि रिटेल लोन सीकर्स को सेवा प्रदान की जा सके? यस बैंक, एक्सिस बैंक, BOB, SBI? आंसर होगा BOB, स्थित होता है वडोदरा।
और यहाँ की जो आपकी टैगलाइन होती है ये होती है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, ध्यान रखना। आप लोग मुझे एमडीसीओ बताओ। इन्होंने अभी भी शुरू किया है ताकि जो पेपर वर्क है उसको कम किया जा सके, पेपरलेस दिया जा सके। लोन सीकर्स जो भी हैं उनको जल्दी से जल्दी जो भी लोन हो उसको प्रॉपर कर पेपरलेस किया जा सके और प्रोसेसिंग इसकी जो है थोड़ी जल्दी फिनिश की जा सके। इसके अलावा जो बीओबी है, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज भी अनाउंस किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अब आपसे पूछ रहा है एक्सरसाइज स्काई रोज को कंडक्ट किया गया है एयरफोर्स कौन से दो देश के बीच में? इंडिया यूके, इंडिया फ्रांस, इटाली रशिया या बांग्लादेश चाइना? अच्छा देखो, इंडिया और यूके का एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है अजय वॉरियर, ध्यान रखे रहना। खैर, इसकी मैं अगर आपसे बात करती हूँ तो ये शुरू किया गया है इंडिया फ्रांस के बीच में। ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के शुरू किया है। ये दोनों इंडिया और फ्रांस की जो राफेल फाइटर जेट है ये कैरी आउट करेंगे वार गेम्स। बेसिकली किया जाता है ताकि वार कैपेसिटी को बेहतर किया जा सके। ठीक है, और स्काईरॉस जैसे आप लोग देख सकते हो वार गेम जिसका कोड नेम्ड है स्काईरॉस। ठीक है, जोधपुर में होगा ये जनवरी के तीसरे हफ्ते में। और जो फ्रांस का एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट, ठीक है, फ्रेंच एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट जो है वो आएगा जोधपुर में इस वार गेम्स के लिए, ताकि इनको देख सकते हो आप लोग, जो कि विच विल सी देम फ्लाइंग विद इंडियन राफेल्स एंड द Su-30 MKI फाइटर्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि ये कहाँ पर हो रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है ये भी आपसे क्वेश्चन में बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार ने कितने रुपए करोड़ की जो है, कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है पारादीप पोर्ट के लिए? 2000, 3000, 4000, 5000? द आंसर इज 3000 करोड़। ये 3000 करोड़ की मंजूरी दी गई है पारादीप पोर्ट के लिए ताकि इसको वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके एक डॉक को सेटअप करके। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट वाटरवेज कौन होते हैं? मनसुख मांडविया। अच्छा, एक और बात, ये पारादीप पोर्ट किधर हो जाती है बच्चों? ओडिशा जगत सिंहपुर। ठीक है, चलो होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो इस कोड को यूज कर लेना AVP10, इससे आप लोगों को 10% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ में जो भी क्लास चाहते हो वो मिलेगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, ध्यान दो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।